नमस्कार दोस्तों। किसका होगा मीरापुर? सवाल का जवाब के लिए तो आपको 23 तारीख तक इंतजार करना होगा। लेकिन मीरापुर में चुनाव संपन्न हो गए हैं। लोगों ने अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर दिया है। ईवीएम पता देगी अब जीत हार का 23 तारीख को। लेकिन उससे पहले जो मीरापुर में बवाल मचा है, जिस तरीके से चेकिंग के नाम पर और सख्ती के नाम पर प्रशासन पर आरोप लगे हैं, और हालात ये हुए कि काकरोली गांव में एसएचओ ने पिस्टल तान ली महिलाओं पर। और उससे पहले एक सच ये भी कि तथाकथित तौर पर पुलिस का दावा है, कप्तान मुजफ्फरनगर कप्तान ने भी कहा कि ये एक तरफा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जारी हुई, जिसमें राजीव शर्मा पिस्टल तान रहे हैं महिलाओं के ऊपर कि गोली मार दूंगा। तो ये सनसनी में तब्दील हो गई ये वीडियो। कप्तान को उसने सफाई भी दी कि ये आधी अधूरी वीडियो है और ये प्री प्लान काम किया गया है। पुलिस पर भीड़ ने पथराव करने की कोशिश की और आत्म सुरक्षा पर के चलते उन्होंने ऐसा किया। राजीव शर्मा ने, खैर अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश कहते रहे निलंबित करो, लेकिन कप्तान साहब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। जबकि जब शिकायतों का अंबार हुआ, सुबह बवाल तब मचा जब आईडी चेक की गई। पुलिस कर्मचारी कैसे आईडी चेक कर सकते हैं? चुनाव आयोग का सीधा सीधा आदेश था। चुनाव आयोग सख्त हुआ और 11 बजे के करीब चुनाव आयोग को बाकायदा मैसेज कन्वे करना पड़ा कि कोई आईडी चेक नहीं होगी। अब उसके बाद ड्रामेटिक तौर पर स्थितियां बदली हैं। सुबह स्लो रहा, वोटिंग स्लो रही, लेकिन 3 बजे के बाद जो ग्राफ बढ़ा है वोटिंग का, 57.9 के करीब वोटिंग हुई है और ये अच्छी वोटिंग है। जयंत चौधरी जो रालोद प्रमुख हैं, उन्होंने 7-8 दिन पहले कहा भी था, उनसे जब पूछा गया कि भाई ये आरोप है कि भाई सख्ती की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? जितनी वोटिंग होगी लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन इस ज्यादा वोटिंग का अब ये है अंजाम कि जो भाजपा प्रत्याशी है मिथिलेश पाल और सपा की सुम्बुल राणा, इसमें कोई इफ बट नहीं कि नंबर 1 नंबर 2 के बीच की जो भिड़ंत है वो इन दोनों के बीच है। कौन जीत का वर्ण करेगा ये ईवीएम पता देगी। लेकिन जिस तरीके की वोटिंग अच्छी हुई है उसमें सीधे सीधे माना यह जा रहा है कि अब 12 बजे से पहले तक का मिजाज मीरापुर का यह था कि मिथिलेश बड़ी लीड ले सकती है। लेकिन 12 बजे के बाद, खासकर 2 बजे के बाद जो वोटिंग में इजाफा हुआ है और खासकर मुस्लिम वोटों में, उसमें अब यह है कि मार्जिन तो बड़ा नहीं होने जा रहा है। कोई भी जीते, सुम्बुल या मिथिलेश, दो ही हैं दावेदार, महाबली दोनों के बीच है कि बड़ा मार्जिन जीत हार का नहीं होने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, जयंत चौधरी के लिए एक तरीके से ये साख का सवाल फिर खड़ा हुआ है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने तमाम आलोचनाएं झेली। किसान नेताओं से लेकर खासकर टिकैत बंधुओं ने भी उन पर इशारों में तीर चलाए कि अब वो सत्ता की गोद में जाके बैठ गए। और ये स्थितियां ये हुई कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हार गए जयंत चौधरी के लाख सहयोग और अपील के बावजूद। हरिंद्र मलिक जीत गए सपा के सांसद। और लेकिन जयंत चौधरी को निजी तौर पर बड़ा फायदा हुआ। उनका 2 सीटें थी उनकी, बागपत वो जीत गए और बिजनौर जीत गए। चंदन चौहान जिन्होंने मीरापुर में जीते थे 22 में, जिनकी वजह से मीरापुर में चुनाव हुआ, तो सांसद हो गए अब बिजनौर से। अब 2 में 2, अब 1 सीट मिली। 9 में से बीजेपी ने 1 सीट दी मीरापुर की, और उसमें भी जयंत के लिए थोड़ी सी कसक होगी रालोद के अंदर खाने पार्टी में भी है कि काश अपने कार्यकर्ता, जैसे उन्होंने राजकुमार सांगवान को दिया और वहां पे चंदन को दिया, कि भी 1 सीट मिली थी तो कम से कम 1 सीट पार्टी कैडर को, पार्टी के नेताओं को किसी को दी जानी चाहिए थी। खैर उसमें मिथिलेश पाल जो पहले रालोदी थी, मोरना से जीती थी वो और विधायक हुई और भाजपा ही हो गई थी बाद में, तो वो सिंबल पर ठीक तबस्सुम हसन की तरह जो सपाई थी लेकिन रालोद के सिंबल पे लड़ी, कैराना से जीती थी वो, इसी तरीके से अब विधायकी में
मिथिलेश पाल पर दांव लगाया। भाजपा ने मतलब एक तरीके से उधार का प्रत्याशी दिया जयंत को और वो रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ी। खैर, अब देखते हैं जीत हार क्या होता है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड चौधरी साहब का रहता है। वो ईवीएम के हवाले उस पर चर्चा बेमानी है। अब सवाल ये, अब देखिए, हमेशा से उपचुनाव से परहेज करने वाली बहन जी मायावती भी उपचुनाव लड़ी इस बार। क्यों लड़ी? ये उनका विवेकाधिकार है। एक भी रैली उन्होंने अपने प्रत्याशी शाहनजर पर उन्होंने नजरे इनायत तो की, और ये भी अच्छा किया कि वो बदल देती हैं टिकट, लेकिन नहीं बदला, शाहनजर पर टिकी रही वो। लेकिन उनकी इनायतें और ज्यादा होती तो दलित मतदाता भी मानते हैं, जो उनके शुभेच्छु हैं, जो कट्टर समर्थक हैं, वो भी कि बहन जी आती, आकाश आते तो बहुत बड़ा फर्क पैदा हो सकता था। लेकिन इसके उलट जो दलित चेतना के नए ध्वजवाहक उभरे हैं, जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के, वो जीतेंगे नहीं, ये भी पता है सबको, लेकिन वो फर्क पैदा करने जा रहे हैं। वो बसपा से ज्यादा वोट लेंगे जैसा जमीनी आकलन बताता है, और आजाद के लिए ये उपलब्धि है। नगीना में उन्होंने यही काम किया था। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दी और तमाम घेराबंदी के बावजूद वो नगीना में नगीना बनकर उभरे और संसद में बैठे हैं। एक बात, ओवैसी साहब का कोई चक्कर है नहीं, वो सिंबॉलिक लड़े हैं उनके प्रत्याशी। और इसी तरह आजाद यदि माया से के शाहनजर से जाहिद हुसैन ज्यादा वोट ले जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद के लिए ये व्यक्तिगत उपलब्धि होगी। खैर, अभी मीरापुर को लेकर खूब बवाल, खूब सख्ती और सारे आरोप प्रत्यारोप, अखिलेश ने तमाम आरोप लगाए हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं सत्ता के पिट्ठू बन गए हैं, सारा सब कुछ ही। लेकिन आखिरकार दो शब्द जीत और हार वो तय करेंगे मीरापुर के मिजाज को। मीरापुर किसने जीता, मीरापुर पर किसका राज, सुंबुल या मिथिलेश? इंतजार करते हैं 23 तक। नमस्कार।